दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन के बीच न्यूज इंडिया ने बीजेपी सांसद अनूप प्रधान से खास बातचीत की है। न्यूज इंडिया से बातचीत में बीजेपी सांसद अनूप प्रधान ने कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। सुनिए। बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी सांसद अनूप प्रधान साहब। अनूप जी, हमने देखा कि देखिए ठीक है, प्रदर्शन बुलाया गया, किसी मुद्दे पर प्रदर्शन होता रहा है पहले से, लेकिन इस प्रदर्शन की आड़ में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे तत्व भी इसमें नज़र आए थे जिन्होंने बहुत सारे लोगों को क्षति पहुंचाई है और पुलिस वालों ने एक लेवल तक जो है बैरिकेटिंग तोड़कर इन लोगों को आगे जाने दिया। लेकिन जब बहुत ज़्यादा अति हुई तब उसके बाद कहीं ना कहीं देखिए उनको हमला उन पे वापस करना पड़ा, क्योंकि जब उनके ऊपर भी हमला हो रहा था। लेकिन कैसे देख रहे हैं इस पूरे सिनेरियो को, जो कि राजनीतिकरण इसका कहीं ना कहीं करने की कोशिश हो रही है? देखिए, निश्चित ही मैं समझता हूँ कि कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से मैं समझता हूँ प्रोटेस्ट करना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन जिस तरह पुलिस के साथ किया या और भी जो व्यवहार किया है, मैं समझता हूँ वो निंदनीय है और इस तरह का कृत्य मैं समझता हूँ नहीं करना चाहिए। और क्या नाम है, कल भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारी मीटिंग होती है, उसमें सारा विषय रखा है कि भाई जो भी इसमें क्या नाम है दोषी लोग थे, हमने उनको जेल में भेजने का काम किया है। टीम गठित कर रखी है, निष्पक्ष जांच होगी। जो भी अगर इसमें और भी कोई दोषी पाया जाए तो निश्चित सरकार उस पर कार्रवाई करने का काम करेगी। वही हम देख रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी यूपी के सभी ज़िलों में अलर्ट जारी किया है, जिससे किसी तरह की कोई अराजकता ना हो। देखिए, निश्चित ही उत्तर प्रदेश के अंदर भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार सरकार चल रही है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, मैं समझता हूँ कि जिस तरह का उत्तर प्रदेश में खासतौर पर कानून व्यवस्था को लेकर के सक्रिय रहते हैं, वो पूरे देश में उस तरह की मिसाल है। और जैसा कि यूपी में भी अलर्ट जारी किया है, मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक है। किसी तरह का जो है कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। अपनी बात है वो कहें, लेकिन किसी तरह की इस प्रोटेस्ट में मैं समझता हूँ कुछ गलत लोग भी, ठीक है, वो भी हैं। निश्चित उनकी जांच होनी चाहिए और कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन कल जौहर यूनिवर्सिटी जो है वो जाने वाला है और माता प्रसाद पांडे की नेतृत्व में ये डेलीगेशन जाएगा। देखिए, ठीक है, वो लगातार डेलीगेशन भेजते रहे। मुझे भी उत्तर प्रदेश सरकार में काम करने का अवसर मिला, लेकिन जो हमारी संस्था है उन पर हमें विश्वास करना चाहिए। जो हमारे न्यायालय हैं उन पर विश्वास करना चाहिए और न्यायालयों का जो निर्णय आए, मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी को भी उन निर्णयों के उनका अनुपालन करना चाहिए। वही एक आखिरी सवाल, जो ये लोग संसद के अंदर विपक्ष के नेता हल्ला गुल्ला कर रहे हैं कई मुद्दों को लेकर, समाजवादी पार्टी कल काले कपड़े पहनकर चली गई, और आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं छात्रों के मुद्दे को भुनाने की कोशिश हो रही है? देखिए, जैसा मैं समझता हूँ कि लगातार मैं भी पहली बार इस लोकसभा में चुन करके आया हूँ। देखिए, लोकसभा देश की सबसे बड़ी पंचायत है, इसमें चर्चा और परिचर्चा होनी चाहिए। ठीक है, सरकार को अपना पक्ष कहने का अधिकार है और विपक्ष को भी अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन मैं जो देखता हूँ कि लगातार विपक्ष कभी भी यहाँ चर्चा नहीं करता, सिर्फ आकर के हल्ला गुल्ला करता है। और हम जैसे जो नए सांसद चुन कर आए, कम से कम उनको बोलने का प्लेटफॉर्म, एक स्थान मिलता है तो वो भी अपनी बात कह सकें। लेकिन वो चर्चा नहीं करते सदन में, सिर्फ हल्ला गुल्ला करके सदन से वॉकआउट होते हैं और सिर्फ वहाँ बाधित करने का काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि अपने आप वो ठीक नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर आप बीजेपी सांसद अनूप प्रधान साहब को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन आरब के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस पर आतंकी